हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरम 10.2 है उसका जो सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, उस वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे जाके आप ये क्वेश्चन करने से पहले ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मीन्स यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं और कहाँ पे किए गए हैं, जो डायमीटर है सर्कल का उसके एंडिंग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और ये चाहता है कि हम प्रूव करें कि वो जो टेंजेंट जो है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है हम वो लिखते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो, सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। जो भी हमें गिवन है एक सर्कल और उस सर्कल का डायमीटर हमें गिवन है और ये जो डायमीटर के एंडिंग पॉइंट्स हैं इन पे हमें क्या बनाने हैं, टेंजेंट्स बनाने हैं। ये हमें गिवन है, इतना हमें गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है, गिवन का ही होता है। सो गिवन हम इनको कोई नेम दे देते हैं, लाइक ये तो ए बी है और ये हमारा जो टेंजेंट है ये सी डी है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है पी और क्यू और जो हमारा सेंटर है सर्कल का वो है ओ। और अब जो भी हमने लिखा है वही हमने जो भी हमने बनाया है स्ट्रक्चर फिगर में वही हमें नोट करना है। दैट ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स हैं ए बी एंड सी डी। कहाँ पे है, एट द एंड ऑफ ए डायमीटर पी क्यू। और जो हमारा डायमीटर है वो क्या हो गया, पी क्यू हो गया। और ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओ है। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, टू प्रूव करने वाला। हमें क्या प्रूव करना है कि जो दोनों टेंजेंट हैं वो क्या है, पैरेलल है। मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन तो हमने कुछ किया ही नहीं है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है करने की। तो हमारा थर्ड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्रूफ होगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इमेजिन करेंगे हम कि ये क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करना है, उसके बाद हम उसको नोट करना स्टार्ट करेंगे। देखो, कोई भी दो लाइनों को अगर हमें पैरेलल प्रूव करना होता है तो हमें क्या प्रूव करना होता है, उसके लिए आपने 8th में 9th में पैरेलल लाइन्स पढ़ी हैं, ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी है। हमें पता है कि ये जो एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये जो एंगल होंगे जो कि एक साइड है ट्रांसवर्सल लाइन के, उनको हम कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और हमें पता है अगर इनका सम 180 डिग्री हो तो ये जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ए पी क्यू और एंगल सी क्यू पी, इनका सम जो है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है दैट मीन ये जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारा फोकस आ गया एंगल्स पे। और ये तो हमें पता ही है कि जो टेंजेंट और जो रेडियस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया और ये भी 90 और ये 90 + 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। अब हमें क्या करना है, उसको नोट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दैट ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। और क्यों, बिकॉज बाय थ्योरम 10.1 एग्जाम में तो आपको थ्योरम लिखनी है। और ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, अगेन बाय थ्योरम 10.1। और थ्योरम 10.1 आपको ज़रूर एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। अब जब परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, जो एंगल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी क्यू पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और जब हम इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा।
और अगर कोई भी दो लाइनों के बीच में जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं अगर उनका सम 180 डिग्री है, दैट मीन क्या हो गया, वो जो दोनों लाइनें हैं वो पैरेलल हो गई। सो दीज आर को इंटीरियर angles that implies AB perpendicular to CD। तो हो गया ना क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन करें तो उसको पहले इमेजिन कर लें कि भाई ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, फिर आप स्टार्ट करो तो बहुत इजी हो जाएगा, कोई मिस्टेक भी नहीं होगी और आप जल्दी भी कर पाओगे, फिर नोट करने में तो टाइम ही नहीं लगेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखना आप, बहुत ही ईजी सा है, कोई टफ नहीं है, और जब मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगी तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं। देखो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो टेंजेंट है उसका परपेंडिकुलर की बात हो रही है यहाँ पे। टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, हमें ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास आउट होता है। अब देखो, जब हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी तो उसमें क्या था कि जो परपेंडिकुलर है किसका, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस होता है। और डेफिनेटली रेडियस तो कहाँ से पास होगी, सेंटर से ही पास होगी। तो बात तो वही है ना। तो क्वेश्चन क्या है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बाकी है ये थ्योरम 10.1 ही। तो देखो लैंग्वेज से कितना इफेक्ट पड़ जाता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन कितना नया हो जाता है, पर जब आप उसका मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे ज्योमेट्री में तो आपको यही लगेगा कि अरे ये तो थ्योरम 10.1 ही है जो कि आप कर चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, उसका सेंटर ओ है, और क्या गिवन है, हमें एक टेंजेंट भी गिवन है, एंड ए टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे क्या है, हमारा एक टेंजेंट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा टेंजेंट हो गया ए बी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। और हमें क्या प्रूव करना है कि अगर आप पी पे एक ड्रॉ कर रहे हो परपेंडिकुलर, तो ये कह रहा है कि वो कहाँ से पास हो रहा है, वो सेंटर से पास हो रहा है। अभी ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो सीधी सी बात है, पहले तो आपको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ओपी है। ठीक है, और रेडियस है। तो अब कैसे करेंगे हम, ये मैंने उस वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब भी आपको किन्हीं दो पॉइंट्स या एक पॉइंट और लाइन के बीच में किसी भी लाइन को अगर आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो पहले प्रूव करना होगा कि वो शॉर्टेस्ट लाइन है। ठीक है, तो कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें और भी तो लाइनें बनानी पड़ेंगी, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे, ये हमने मिलाया है यहाँ पे m से, और इसको हमने मिलाया है n से। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम OP को OM और ON से शॉर्टर प्रूव कर दें। शॉर्टर प्रूव कर दिया तो OP शॉर्टेस्ट हो गया, और शॉर्टेस्ट है दैट मीन ये परपेंडिकुलर है, और O इसके अंदर इंक्लूड हो गया, दैट मीन कहाँ से पास हो रहा है, ये सेंटर से पास आउट हो रहा है। ठीक है, अब जो हमने बोला है वही हमें क्या करना है, नोट करना है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख दिया, उसके बाद हमें क्या लिखना है, प्रूव लिखना है। प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि OP पासेस थ्रू सेंटर, OP जो है वो सेंटर से पास हो रहा है। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, जॉइन OM एंड ON। ठीक है, O को M से ज्वाइन कर दिया, O को M से ज्वाइन कर दिया, और अब हम करेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, तो ये भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, सेम 10.1 जो थ्योरम हमने पढ़ी है वही लिखी है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि जो हमारा सम पॉइंट्स हमने लिए हैं टेंजेंट पे M और N, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमें दिख रहा है कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट लाइन है फ्रॉम O इन कंपैरिजन ऑफ OM एंड ON। ठीक है, OP जो है वो शॉर्टेस्ट है इन दोनों की कंपैरिजन में, दैट मीन OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हेंस परपेंडिकुलर OP, ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर, ये लिखना है हमें। ठीक है,
we find that OP is the shortest line from O in कंपैरिजन। जो बाकी जो दोनों लाइनें हैं उनके कंपैरिजन में जो OP है वो क्या है, वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट है दैट मीन वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, दैट मीन OP इज परपेंडिकुलर टू AB। हैंस जो अब क्या लिखनी है हमें, ओनली जो हमारा क्वेश्चन था उसी को ही हमको आंसर की फॉर्म में लिखना है बस। हैंस परपेंडिकुलर OP passes through the center। अब देखो इजी सा ही क्वेश्चन था ना, बस बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो हमें ऐसे लगते हैं कि अरे तो बहुत टफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आपको उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ में ही हम फिगर बना लेते हैं। हमें गिवन है यहाँ पे एक हम बनाने वाले हैं सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया। और हमें कह रहा है कि ए पॉइंट से जो टेंजेंट हम एक ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा एक पॉइंट हमने ले लिया ए और यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट ए है। एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर, जो पॉइंट है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 5 पे है, तो इसको हम सेंटर से मैच कर देंगे और ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, कई बच्चे तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या किसकी डिस्टेंस हमें गिवन है। देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे हमें ए की डिस्टेंस दी हुई है सेंटर से, कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये तो बहुत आसान होने वाला है, बस पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या करनी है, हमें अप्लाई करनी है। उससे पहले तो हमें इसको राइट ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा ना, OB इज़ परपेंडिकुलर टू AB, और रीज़न भी लिखना है बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, थ्योरम 10.1 से क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। दैट मीन अब ये क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल बन गया। इन राइट ट्रायंगल AOB वी हैव hypotenuse square AO square equals to base square plus perpendicular square by Pythagoras theorem। ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उन्हीं से ही हमें मार्क्स फुल मिलते हैं फिर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। OA की वैल्यू है 5 स्क्वायर, AB है हमारा 4 स्क्वायर, और रेडियस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो OB स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9 एंड OB इक्वल्स टू √9 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल, हमारे सर्कल की रेडियस आ चुकी है यहाँ पे, कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो इजी सा क्वेश्चन सा, कोई इसमें टफ नहीं है। 6th 7th स्टैंडर्ड का सा क्वेश्चन लग रहा है, बस अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो ये बहुत आसान है। ठीक है, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, ऐसे सर्कल जिनका जो सेंटर होता है वो एक ही है। दैट मीन वो क्या है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। ठीक है, आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of the larger circle which touches the smaller circle।
सबसे पहले तो हम हमारे सर्कल्स बनाते हैं कि सर्कल्स कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, फिर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा है सेंटर, ठीक है, और हम बना रहे हैं यहाँ पे 2 सर्कल हमें बनाने हैं और उनका सेंटर यही रहेगा सेम। तो ये तो हमने एक सर्कल बना दिया है और अब हम, ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल। दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, ओ ही है, ठीक है। और इनकी जो रेडियस है वो, ये तो है, जो स्मॉलर है वो है हमारी 3 सेंटीमीटर और जो हमारा बिगर है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या करना है, एक कॉर्ड की हमें लेंथ फाइंड करनी है और जो कॉर्ड है वो कौन से सर्कल का है, लार्जर का। तो लार्जर यानी ये बड़ा वाला, इसका हमें कॉर्ड बनाना है और ऐसा कॉर्ड जो कि स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो देखो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो कॉर्ड है ये क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। और है किसका कॉर्ड, ये जो बिगर वन है उसका कॉर्ड है ये, ठीक है। तो हम ये इसको नाम देते हैं, हमारा कॉर्ड जो है वो AB है और ये जो पॉइंट है ये P है। अब देखो यहाँ से अगर हम ये रेडियस बनाएं, देखो ये रेडियस है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी सर्कल का जो कॉर्ड होता है और जो रेडियस होती है वो उसको इक्वली बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर होती है। ये चीज़ तो हमें पता है, ये हमने छोटी क्लासेस में, छोटे स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है ये चीज़। तो अब हमें क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी है AB की। हम क्या करेंगे, AP की फाइंड कर लेंगे और AP को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी AB की लंबाई, AB की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है ये। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, लेकिन सबसे पहले हमें नोट तो करना पड़ेगा ना कि हमने क्या डायग्राम बनाया। सो लेट O be the center of 2 concentric circles of रेडियस कितनी है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब हमने ये तो हमने बनाए थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उसके बाद हमने क्या बनाया, AB को कॉर्ड बनाया। लेट AB बी ए कॉर्ड, किसका कॉर्ड है, ऑफ द लार्जर सर्कल का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लार्जर सर्कल टचिंग, और ये क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, टचिंग द स्मॉलर सर्कल। कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, P पे, एट P, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम हमें ज्योमेट्री में हम लैंग्वेज कैसे लिखें। तो देखो रटने की चीज़ नहीं है, जो आप एक फिगर में देख रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, जो माइंड में चल रहा है फिगर बनाते हुए, वही हमें क्या करना है, नोट करना है। बस ये रटने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपको क्या करना है, बस जिस तरीके से फिगर को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वही आपको लिखना है। रटना तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं रटा जाता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देन हमारे पास OP इक्वल्स टू है 3 सेंटीमीटर, OA है हमारा 5 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। पहली बात तो ये कॉर्ड है, दूसरी बात जो है ये टेंजेंट भी है, और ये है रेडियस, तो ठीक है। एंड AP इक्वल्स टू PB, AP जो है, AP और PB क्या है, इक्वल है। तो अब हमें पता है इन राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल बन गया AOP, वी हैव, यहाँ पे हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करने वाले हैं। वी हैव OA स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। OA की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, AP हमें फाइंड करना है, और OP है हमारा 3, तो 3 की होल स्क्वायर। अब AP स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 16, एंड AP इक्वल्स टू हो जाएगा √16, दैट मीन 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ कॉर्ड AB equals to 2 into 4 equals to 8 सेंटीमीटर। सो दैट इज़ द आंसर। 4 क्वेश्चन हमने किए हैं इस वीडियो में, चारों ही इजी से हैं। इनकी जो सॉल्यूशन की PDF है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं।
फिर आप अपने फ़ोन में कभी भी देख सकते हैं। आपको बार बार वीडियोज़ ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा टाइम भी तो बचाना है ना हमें, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं बच रहा है कि हम बार बार वीडियोज़ देखें, हम बार बार सोल्यूशंस को देखें। ठीक है, एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये आप इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करें या कोई दूसरे मेथड से बताएं। ओके, एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, गुड बाय।